एवरीवन, वेलकम टू लेट्स इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म। हम यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम करंट अफेयर्स को देख रहे थे। तो चलिए फिर हम देखते हैं जो हमने इसका पिछला लेक्चर पढ़ा था, उसमें हम पढ़े थे प्रमुख ऑपरेशन, पुरस्कार एवं सम्मान। फिर हमने देखा था G20 समिट जो हुआ है, क्योंकि अभी भारत में हुआ है तो बहुत ज़्यादा फेमस है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर हमने देखा था संसद भवन। फिर चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ है, इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको पढ़ा था। फिर हमने GI टैग को देखा था। ठीक है, आज के लेक्चर में भी हमने 6 टॉपिक को लिया हुआ है। चलिए तो फिर हम टॉपिक वाइज देख लेते हैं। देखिए, ये जो सम्मेलन और शिखर सम्मेलन है, जो हमारा पिछला यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का एग्जाम हुआ था 2021 में भी, फिर 2022 में भी, इसमें ये सम्मेलन से क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन हर एक बैच में बने हुए थे। जितना भी शिफ्ट हुआ था सब में एक क्वेश्चन तो बना ही था कि ये सम्मेलन कहाँ पे, जैसे उस बार पूछा था कि ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पे हुआ था। ठीक है, जो लेखपाल का वीडियो का जितना मतलब पेपर यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा कंडक्ट कराया गया था, सब में सम्मेलन और शिखर सम्मेलन से एक क्वेश्चन तो श्योर रहता है कि हाँ पूछेगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, उसकी थीम क्या थी। ठीक है, तो हम पहला देखते हैं कि 17वें प्रवासी दिवस सम्मेलन जो मनाया गया है, ये 8 से 10 जनवरी इंदौर मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखी रहिएगा। फिर इसमें मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति थे डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। ठीक है, ये अभी जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था कि मुख्य अतिथि कौन थे? गुयाना के राष्ट्रपति थे डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। ठीक है, विशिष्ट अतिथि थे सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद। ठीक है, थीम था इसका डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडिया प्रोग्रेस इन अमृतकाल। ठीक है, ये इसका क्या था? थीम था। तो चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्या है। COP27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसको कहा जाता है COP का फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, ये 2023 में हुआ है। कैवा नंबर का था? 28 नंबर का। COP27 कब हुआ था? मिस्र, जो 2022 में हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था? मिस्र में। तो पिछला भी याद रखे रहिएगा कि COP27 मिस्र में हुआ था, और COP28 संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है, जो 2023 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है COP28 का। ठीक है, UAE को ही कहा जाता है संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, फिर 13वां एशियन समिट कहाँ पे हुआ है? एशियन समिट जो हुआ है वो जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ है। ठीक है, इसका स्थापना 8 अगस्त 1967 को किया गया था। इसका हेडक्वार्टर भी इंडोनेशिया जकार्ता में ही हुआ है, और जो अब की बार ये एशियन समिट जो हुआ है ये भी जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ है। इसकी थीम थी एशियन मैटर्स एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ। ठीक है, इसमें टोटल अभी कितने देश हो गए हैं? 11 देश हो गए हैं, क्योंकि अभी तक कितने थे? टोटल 10 थे। तो इसमें 11वां देश जो जुटा है वो कौन सा है? तिमोर लिस्ट है। ठीक है, तो इसको अगर हम देखते हैं तो यहाँ से म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ठीक है, फिर इसमें इंडोनेशिया, फिर वहीं पे ब्रुनेई। ठीक है, उसके बाद फिर इधर हम देखते हैं तो तिमोर लिस्ट। टोटल कितने देश हैं? 11 देश हैं। ठीक है, फिर हम चलिए आगे देखते हैं कि 49 नंबर का G7 सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? जर्मनी में। 48 नंबर का कहाँ पे हुआ था? जर्मनी। जो 2022 वाला हुआ था 48वां नंबर का, वो जर्मनी में हुआ था। तो अभी हमको क्या याद रखना है? जापान। 49वां नंबर जो 2023 में हुआ है, कहाँ हुआ है? जापान के हिरोशिमा में हुआ है। ठीक है, देश इसमें टोटल G7 में कितने देश हैं? 7 देश हैं। तो इस 7 देशों को एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में दे देता है कि इनमें से कौन सा देश G7 में नहीं है। ठीक है, तो हमको याद रखना पड़ेगा कौन सा है? कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान, जर्मनी। तो ऐसे याद करिए। कनाडा को देखिए, अमेरिका, कनाडा एक साथ याद रख लीजिए, जर्मनी, ब्रिटेन एक साथ रख लीजिए, इटली, जापान एक साथ याद रख लीजिए, या फिर ऐसे कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका। ठीक है, फिर नाटो शिखर सम्मेलन हमारा है। चलिए फिर हम देखते हैं नाटो शिखर सम्मेलन 2023 में। ये है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। टोटल इसमें 31 देश हैं। 31वां देश कौन सा है? फिनलैंड है। ठीक है, और जो अब की बार हुआ है 2023 में, इसका कहाँ पे हुआ है? लिथुआनिया में हुआ है। ठीक है, इतना क्वेश्चन हमारा तैयार हो गया। नाटो शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पे हुआ है? लिथुआनिया में हुआ है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। टोटल इसमें 31 देश हो गए हैं। पहले अभी कितने थे? 30 थे। अभी 31वां देश कौन जुड़ा है? फिनलैंड जुड़ा है। ठीक है, ये जो यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो का एग्जाम हुआ था, इसमें ये क्वेश्चन बना था कि अभी हाल ही में कौन सा देश जुड़ा है? तो फिनलैंड। ठीक है, 31 नंबर का है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर हम देखते हैं विश्व हिंदी सम्मेलन बरहमा। ये 12वां नंबर का था। 11वां कहाँ पे हुआ था? मॉरिशस में हुआ था। 12वां कहाँ हुआ है? फिजी में हुआ है। ठीक है, थीम इसका क्या था? पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक, या फिर उसी कृत्रिम मेधा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। ठीक है, इसका थीम था, याद रखिएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस
2023 में कहाँ पे हुआ है? नागपुर महाराष्ट्र में। तो ये कैवा नंबर का था? 108 नंबर का था। इसको भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहा जाता है, ठीक है। ये 2023 ये कहाँ पे हुआ है? नागपुर महाराष्ट्र में हुआ है। 107वां कहाँ हुआ था? बेंगलोर में हुआ था। 109वां जो हमारा 2024 का होगा ये लखनऊ में होगा। तो इतना क्वेश्चन यहाँ से बन गया। इसका थीम था महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस दिवस का थीम क्या था? तो महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ठीक है। फिर हम देखते हैं 8वां रायसीना डायलॉग। ये कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। मुख्य अतिथि कौन थे इसके? इटली की पीएम जो है मेलोनी। तो केवल इसको मेलोनी, जो अभी मोदी जी के साथ जिनका फोटो खूब वायरल हो रहा है ना, वही है मेलोनी, ठीक है। तो मुख्य अतिथि कौन है? इटली की पीएम जियोर्जिया मेलोनी, ठीक है। फिर हम चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ है? इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ है। यहाँ पे इंडिया स्मार्ट सिटी का अवार्ड किसको मिला है? इंदौर को मिला है, ठीक है। फिर 23वां संघाई सहयोग संगठन जिसको SCO कहा जाता है, ये कहाँ पे हुआ है? भारत में हुआ है। तो क्योंकि ये भारत में हुआ है तो इसको याद रखे रहिएगा कि 23वां संघाई सहयोग संगठन भारत में हुआ है। इसका थीम था टूवर्ड्स ए सिक्योर SCO, ठीक है। इसमें टोटल 8 देश ने, अभी 9वां जुड़ा है ईरान। तो ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि SCO में जुटने वाला 9वां देश कौन सा है, मतलब जो 9 नंबर का देश कौन है? ईरान है। इसका स्थापना 2001 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग में। तो इतना क्वेश्चन इससे बनेगा, इसको याद रखे रहिएगा। चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है क्वेड शिखर सम्मेलन, ये कहाँ 2023 में कहाँ हुआ है? जापान में हुआ है। 2024 का कहाँ होगा? भारत में। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखिए रहिएगा कि क्वेड शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पे हुआ है? जापान में। 2024 कहाँ होगा? भारत में, ठीक है। स्थापना इसका कब हुआ था? 2017 में क्वेड शिखर सम्मेलन का जो है वो स्थापना हुआ है। इसमें कौन से देश हैं? जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। कितने देश हैं टोटल? 4 देश हैं। क्वेड से याद करिएगा, 1 2 3 4। क्वेड में 4 देश हैं, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ठीक है। अब देखिए मोटा अनाज सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? नैरोबी केन्या में हुआ है। ये 2023 का याद रखिए रहिएगा। 2023 का कहाँ पे हुआ है? नैरोबी केन्या में। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। तो ऐसे एग्जाम में पूछ सकता है कि 2023 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। और मोटा अनाज में किसको किया गया है? बाजरा को, ठीक है। बाजरा को किया गया है मोटा अनाज वर्ष, ठीक है। अब चलिए देखते हैं हम, अगला हमारा क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन, ये न्यूयॉर्क में हुआ है, ठीक है। इसका थीम था आवर वाटरशेड मूवमेंट, जल के लिए विश्व को एकजुट करना, ठीक है। ये इसका थीम था। और ये जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। अब 22 मार्च के दिन ही एक नया अभियान चालू किया गया, बी द चेंज, ठीक है। कौन सा अभियान था? बी द चेंज। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? न्यूयॉर्क में हुआ है, ठीक है। फिर चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखते हैं वैश्विक बौद्ध सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में हुआ है। उद्घाटन कौन किए हैं? पीएम मोदी। और किस मंत्रालय द्वारा ये करवाया जाता है? संस्कृत मंत्रालय द्वारा, ठीक है। तो ये एग्जाम में ये क्वेश्चन बना था कि बौद्धिक, ये जो वैश्विक बौद्ध सम्मेलन है ये कौन सा मंत्रालय करवाता है? तो संस्कृत मंत्रालय कंडक्ट करवाता है इसको। और उद्घाटन किसने किया है? पीएम मोदी ने। कहाँ पे? नई दिल्ली में, ठीक है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन बना था कि वैश्विक बौद्ध सम्मेलन कौन सा मंत्रालय करवाता है? तो संस्कृत मंत्रालय, ठीक है। फिर देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? इंदौर MP में हुआ है। इसका थीम था डेवलपिंग इंडिया, एम्पावरिंग इंडिया, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं 6वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? बांग्लादेश में। थीम इसका था शांति, समृद्धि और एक लचीले भविष्य के लिए साझेदारी। क्या है? शांति, समृद्धि और एक लचीले भविष्य के लिए साझेदारी। कहाँ पे हुआ है? बांग्लादेश में। हिंद महासागर सम्मेलन, 6वां नंबर का हिंद महासागर सम्मेलन, ठीक है। विश्व आर्थिक मंच की बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में हुआ है। ये कैवा नंबर का था? 53 नंबर का था। थीम इसका था खंडित दुनिया में सहयोग, ठीक है। क्या था? खंडित दुनिया में सहयोग, ठीक है। फिर हम देखते हैं 15वां ब्रिक्स, BRI है, ठीक है। 15वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? 2023 का दक्षिण अफ्रीका में। तो देखिए ये एग्जाम में, ये पेट के एग्जाम में अगली बार पूछा हुआ था, जो पेट हमारा पिछला एग्जाम हुआ था ना पेट का 2022 में, उसमें ये एक बैच में पूछा हुआ था कि जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है 2023 का, ये कहाँ पे हुआ था? तो उसने समय तो कहाँ पे हुआ था? चीन। 2022 में कहाँ पे हुआ था? चीन में। तो अभी कहाँ हुआ है? ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ है, ठीक है। और देखिए ये इसका ये क्रम के अनुसार होता है, ठीक है। जैसे ब्राजील हो गया, जैसे रशिया हो गया, ऐसे इंडिया हो गया, सी से क्या हो गया? चीन हो गया, यस से क्या हो गया? दक्षिण अफ्रीका हो गया, ठीक है। तो ऐसे ये एक क्रम से चलता हुआ होता है, ठीक है। तो अभी कहाँ पे हुआ है? 2023 में कहाँ हुआ है? दक्षिण अफ्रीका में हुआ है, याद रखिए रहिएगा। इसका स्थापना कब किया गया था? 2006 में किया गया था। चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन,
हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व कॉफी सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? कर्नाटक में हुआ है। ये कैवा नंबर का था? 5वां नंबर का था, ठीक है। और ब्रांड एम्बेसडर इसके कौन है? रोहन बोपन्ना, ठीक है। विश्व कॉफी सम्मेलन कर्नाटक में, ये पहली बार हुआ है भारत देश में विश्व कॉफी सम्मेलन कर्नाटक में, ठीक है। ये 5वां नंबर का था 2023 में, ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रोहन बोपन्ना, ठीक है। अभी देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, इसको याद रहिएगा, I2U2, ठीक है। I2U2 में कौन कौन से देश शामिल है? तो ये कौन सा है? भारत है, इजराइल है। तो देखिए आई से क्या हो गया? इंडिया, आई से क्या हो गया? इजराइल, यू से क्या हो गया? यूएसए, यूएसए मतलब अमेरिका, और एक यू से क्या हो गया? यूएई। यूएई को क्या कहते हैं? संयुक्त अरब अमीरात। तो देखिए ये एक क्वेश्चन अभी बना था कि ये लेखपाल का शायद एग्जाम हुआ था, उसमें बना था कि I2U2 में कौन सा देश शामिल है? तो भारत, इजराइल, यूएसए, यूएई, ठीक है। ये याद रखी रहिएगा कि ये कौन कौन सा देश है। तो I2U2 का फुल फॉर्म है, एक आई से इंडिया, एक आई से इजराइल, ठीक है। एक से यू से यूएसए, एक से यूएई, तो संयुक्त अरब अमीरात। अभी इसका एक चीज़ और याद रखी रहिएगा, जो 2023 का बैठक हुआ है ये कहाँ पे हुआ है? यूएई में हुआ है। तो यहाँ से हमारा कितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन गया? 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि 2023 का I2U2 सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? यूएई में हुआ है, संयुक्त अरब अमीरात में। इसमें टोटल 4 देश हैं, भारत, इजराइल, यूएसए, यूएई, ठीक है। भारत, इजराइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात है, ठीक है। चलिए फिर हम आगे अब हमारा देखते हैं इंडेक्स और रैंक। अब देखते हैं हम इंडेक्स और रैंकिंग में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को कैवा नंबर मिला है? 111 नंबर, पाकिस्तान को 102 नंबर और बांग्लादेश को 81। तो भारत का बहुत खराब रैंकिंग है इसमें। भारत किस नंबर पे है? 111 रैंकिंग पे है, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, ठीक है। हैप्पीनेस इंडेक्स में पहले नंबर पे क्या है? फिनलैंड है। भारत कौन नंबर पे है? 126 नंबर पे है, ठीक है। किस नंबर पे भारत? 126 नंबर पे। हैप्पीनेस, तो देखिए हैप्पी से फिर जो फन करेगा वो क्या रहेगा? हैप्पी रहेगा। तो फन से हैप्पी को रिलेट कर लीजिएगा कि पहले नंबर पे कौन है? फिनलैंड है हैप्पीनेस में, ठीक है। भारत किस नंबर पे है? 126, ठीक है, याद रखिए रहेगा। शांति सूचकांक में आइसलैंड, तो जो आइस क्या होता है? ठंडा होता है। आइस से हम क्या सब लोग कहते हैं? ठंडा पानी पी लो। कोई अगर शांत नहीं रहता तो क्या कहते हैं? आइस, आइस मतलब ठंडा। तो ठंडा से बर्फ से हम रिलेट करेंगे शांति। तो फर्स्ट नंबर पे शांति कौन? जो आइस लेगा वो शांत रहेगा। तो आइसलैंड फर्स्ट नंबर पे है शांति सूचकांक में। भारत किस नंबर पे है? 126 नंबर पे। तो यहाँ से हमारा 2 क्वेश्चन का एक ही बन गया, हैप्पी जो शांत रहेगा और जो फिनलैंड, तो ठीक है। इसे याद रख लीजिएगा कि शांति से क्या? आइसलैंड पहले नंबर पे है और शांति सूचकांक में भारत 126 नंबर पे है, ठीक है। फिर जेंडर गैप रिपोर्ट हम देखते हैं 2023 का, तो फर्स्ट पे कौन है? आइसलैंड है। भारत किस नंबर पे है? 127 नंबर पे है, ठीक है। तो हैप्पीनेस इंडेक्स में 126 नंबर पे है, शांति में 126 नंबर पे है, जेंडर में किस में हो गया? 127 में हो गया, ठीक है। फिर हम देखते हैं प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, फर्स्ट पे कौन है? नॉर्वे है। और उसमें प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत किस नंबर पे? 161 नंबर पे है, जो बहुत खराब प्रदर्शन है, ठीक है। याद रखिए रहिएगा कि अभी यहाँ से हमको 4 याद हो गया। हैप्पीनेस में भारत 126 पे है, शांति में 126 नंबर पे है, जेंडर गैप रिपोर्ट में 127 नंबर पे है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कितने नंबर पे है? 161 नंबर पे है, और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में क्या है? भारत 111 नंबर पे है, ठीक है। चलिए फिर आगे हम देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स में। इंडेक्स 2023 में फर्स्ट पे कौन है? यूएसए है। अमेरिका, भारत किस नंबर पे है? 5वें नंबर पे है, ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में फर्स्ट नंबर पे सिंगापुर है, भारत 80 नंबर पे है, ठीक है। तो हेनले पासपोर्ट में इंडेक्स में कितना नंबर पे है? भारत 80 नंबर पे है। बाघ जनगणना 2022 के अनुसार भारत में कितने बाघ है? तो 3168, ठीक है। ये याद रखिए रहेगा। 3167 है, ठीक है। इसको याद रखिए रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है, याद रखिए रहिएगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत किस नंबर पे है? 40 नंबर पे है, ये भी याद रखिए रहिएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट, ये क्या है? ग्लोबल जेंडर गैप इसी के द्वारा किया गया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट के द्वारा। 127, अभी उन्होंने बताया था ना कि जेंडर गैप में किस नंबर पे है? 127 नंबर पे है। शांति में कितना नंबर पे? 126 नंबर पे है। हैप्पीनेस में कितने नंबर पे? 126 नंबर पे है, ठीक है। फिर हम चलिए देखते हैं अगला टॉपिक, निर्यात तैयारी इंडेक्स में
फर्स्ट नंबर पे कौन है इंडिया में निर्यात तैयारी इंडेक्स अगर देखें तो फर्स्ट नंबर पे तमिलनाडु है, सेकंड पे महाराष्ट्र है, थर्ड पे कर्नाटक है। देखिए ये याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है ना कि आता है तो लगता है कि महाराष्ट्र होगा, लेकिन तो कौन है तमिलनाडु फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड पे महाराष्ट्र है, थर्ड पे कर्नाटक है। ठीक है, दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर वियना का ऑस्ट्रिया है और भारत में 141 रैंक मिला है किसको, दिल्ली को मिला है। ठीक है, इंटरनेट इंटेलिजेंस इंडेक्स भारत में किस नंबर पे है, 6वें नंबर पे है। इंटरनेट में मतलब भारत किस नंबर पे है, 6वें नंबर पे है। वैश्विक पेंशन सूचकांक में भारत 41 नंबर पे है। बौद्धिक संपदा सूचकांक में फर्स्ट नंबर पे अमेरिका है, भारत किस नंबर पे है, 42वें नंबर पे है। ठीक है, ये भी याद रखे रहिएगा। डेमोक्रेसी रिपोर्ट में अगर देखिए फर्स्ट में डेनमार्क है, भारत किस नंबर पे है, 108 में। तो डेमोक्रेसी रिपोर्ट में भारत 108 नंबर पे है। वैश्विक आतंकवादी सूचकांक में अगर देखें तो भारत 13वें नंबर पे है, फर्स्ट पे कौन है, अफगानिस्तान। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए रहिएगा कि वैश्विक आतंकवादी सूचकांक में भारत 13वें नंबर पे है और फर्स्ट नंबर पे कौन है, अफगानिस्तान है। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या देखें, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स देखें, भारत 80 नंबर पे है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स में भारत 5वें नंबर पे है, प्रथम नंबर पे क्या है, अमेरिका है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 40 नंबर पे है। हैप्पीनेस में 126 नंबर है। ठीक है, और जेंडर गैप में 127 नंबर है। शांति में 126 नंबर है। तो यहाँ से आप लोग ये जो इंपॉर्टेंट है इसको तो आप लोग याद रखे रहिएगा क्योंकि एक क्वेश्चन तो पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है, अब चलिए फिर हम अगला टॉपिक देखते हैं, वर्तमान में कौन क्या है। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, हम देखेंगे प्रेस सूचना ब्यूरो के महानिदेशक मनीष देसाई हैं। प्रेस सूचना ब्यूरो के महानिदेशक कौन है, मनीष देसाई हैं। नाटो के महासचिव कौन है, तो इसको देखते हैं तो कौन है, स्टोलेंटबर्ग। ठीक है, स्टोलेंटनबर्ग। ठीक है, स्टोलेंटनबर्ग हैं, इसको कहा जाता है जेंस स्टोलेंटनबर्ग कहा जाता है। ठीक है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो इसको हम देखते हैं तो कौन है, जया वर्मा। कौन है, जया वर्मा सिंह है। ठीक है, कौन रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष अभी बनी है, जया वर्मा। तो इसको याद रखी रहिएगा, इतना बस याद रखी रहिएगा कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, जया वर्मा बनी है। उसके बाद प्रेस सूचना ब्यूरो के महानिदेशक कौन है, मनीष देसाई हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जिसको महान्यायवादी कहा जाता है तो आर वेंकटमणि है। फिर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तुषार मेहता है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो कर्नाटक के हैं। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन है, अनिल चौहान है। ठीक है, यहाँ से हमारा कितना क्वेश्चन तैयार हो गया, कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, अनिल चौहान है। इसरो के अध्यक्ष नए कौन है, एस.एम. सोमनाथ हैं। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष संघ के अध्यक्ष कौन थे, जयंत पाटिल हैं। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष संघ के अध्यक्ष जयंत पाटिल है। अभी भारतीय अंतरिक्ष संघ का जो स्थापना अभी जल्दी ही हुआ है, ठीक है, 2021 में। ठीक है, उसके कौन है, जयंत पाटिल है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखी रहिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है कि भारतीय अंतरिक्ष संघ का स्थापना कब हुआ, तो 2021 में। तब से इसके अध्यक्ष कौन है, जयंत पाटिल है। ठीक है, CBSE की चेयरमैन कौन है, निधि छिब्बर है। ठीक है, ये निधि छिब्बर है। ठीक है, याद रखी रहेगा। चलिए फिर हम आगे देखते हैं इसको, हम अगला देखते हैं, RBI के गवर्नर 25 नंबर के शक्तिकांत दास हैं। NCC के नए महानिदेशक गुरबीर पाल सिंह हैं। सेबी के अध्यक्ष माधवी पुरीबुच्च हैं। BFI भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के कौन है, के गोविंद राज हैं। लोकपाल के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है, प्रदीप कुमार मोहंती हैं। चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन किसको बनाया गया है, सचिन तेंदुलकर को। वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार हैं। ठीक है, RPF के महानिदेशक मनोज यादव हैं। भारतीय तटरक्षक बल के DG जिसको कहा जाता है भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है, राकेश पाल है, ये 25वें नंबर की हैं। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक जिसको BSF के कहा कौन जाता है, नितिन अग्रवाल हैं। और देखिए अभी ये उसका SSC का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था कि सीमा सुरक्षा बल का मोटो क्या है, तो इसका मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य। ठीक है, इसको याद रखिए रहिएगा। फिर नाटो का महासचिव